welcome back. So I am back after a long time and thank you so much जिन्होंने भी मेरे लिए प्रेयर करी and I was not keeping well, so अभी भी थोड़ा रहता है, it is 70% recovery. So but then ठीक है, I am back and ये वीडियो है इज़ अबाउट देयर करंट फीलिंग एंड आई विल बी यूजिंग फ्यू चैनल्ड मैसेज जिस भी फाइल के लिए आएगा, ठीक है. एंड गाइज लाइक आई ऑलवेज से कि प्लीज़ ये जनरल मैसेज है, जनरल रीडिंग है. सो जैसे जो आपको रेजोनेट कर रहा हो प्लीज़ उसी तरीके से लीजिए. अगर आपको फुली रेजोनेट कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर पार्शली तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज जो है आप उसको लीजिए. और अगर नहीं कर रहा तो दैट मीन्स आपके लिए अभी इस टाइम पे मैसेज नहीं है, ठीक है. सो आई विल ट्राई एंड गैदर ऑल दी फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर और फिर जो भी आपके दिमाग में है उनकी करंट फीलिंग इस वीडियो में, ठीक है. एंड इसी के लिए यहाँ पे मैं 3 पाइल लाई हूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स. पाइल 1 इज़ लॉर्ड गणेशा, पाइल 2 इज़ काली माँ एंड पाइल 3 इज़ लॉर्ड शिवा. सो प्लीज़ गो हैड चूज़ अ पाइल विद योर इंट्यूशन, अपनी मन की आँखों से, अपने मन के इंट्यूशन से प्लीज़ आप चूज़ करिए. अगर आपको टाइम लग रहा है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड चूज़ द वीडियो एंड देन चूज़ द पाइल. आई एम श्योर किसी न किसी एग्जैक्ट पाइल का आप ज़रूर चूज़ करेंगे. अगर एक नहीं 2 पाइल की तरफ कंफ्यूज तो प्लीज़ चूज़ बोथ द पाइल, कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज उसमें ज़रूर होगा. सो लेट्स बिगिन विद रीडिंग. आई विल सी यू राइट एट अ पाइल. हे पाइल 1, जिन्होंने भी लॉर्ड गणेशा चूज़ किया है ये आपकी रीडिंग है. सो इसे मैं बता दूं, लॉर्ड गणेशा का जो मतलब है, हम सबको पता है कि ये विघ्नहर्ता है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर करते हैं. बट इसका ये भी मतलब है कि आपकी लाइफ में आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे बड़े नहीं हैं, ठीक है. आपकी पॉजिटिविटी, आपकी डेडिकेशन से बड़े नहीं हैं. तो गणेशा जी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होते हैं कि अगर वो हैं तो आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी. इसी तरीके से अगर आप ठान लें तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो दिल की प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो. सिचुएशन सबकी अलग होती है, प्रॉब्लम सबकी अलग होती है, कुछ हाथ में होती है, कुछ नहीं होती है. बट अगर बहुत सारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी होती है कि जो हमारे मेंटल लेवल से कनेक्टेड होती हैं. तो अगर दिमाग में हमारे पूरा डेडिकेशन होना, चाहे अगर किसी से दूर रहना है या फिर किसी के पास रहना है या फिर हमें कुछ सक्सेसफुली करना है, चाहे रिलेशनशिप निभाना हो, चाहे करियर करना हो, सब पॉसिबल है. इट इज़ ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन अस, ठीक है. एंड ये पाइल से मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो दिल से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं आपके हाथों में है और कहीं ना कहीं आप दिल और दिमाग में इतना जूझ रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सॉल्व कैसे होगी या फिर ये कैसे होगा, राइट. कोई बात नहीं, आपके साथ जैसे आपने गणेशा चूज़ किया है, आपको भगवान ज़रूर देख रहे हैं, गणेशा ज़रूर देख रहे हैं. आप जस्ट फोकस करिए. गणेश जी आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे अगर आप मेडिटेट करेंगे तो, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद अदर कार्ड्स कि क्या है एग्जैक्टली. फेरी टेल कार्ड से बुकेट आया है विच इज़ सच अ गुड कार्ड, इसको पढ़ेंगे हम. मोनोलॉजी कार्ड से आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून एंड यू आर गुड इनफ, विच इज़ यू मस्ट नो दैट यू आर गुड इनफ. वी विल रीड दिस, ठीक है. सो टैरो डेक से हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स, जजमेंट, द फूल. रिवर्स में हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है, रिवर्स में हमारे पास जजमेंट भी है. देन अपराइट में हमारे पास हर्मिट है एंड द 5 ऑफ कप्स है. ओके. ओके, जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइज, बहुत हद तक देना चाहते हैं. बट न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं आपके साथ, बहुत हद तक मुझे बहुत लोगों का दिख रहा है कि बट वो ना सोसाइटी, फैमिली और अपनी खुद की मेंटल सोच से इतना ज़्यादा टायर्ड अप है कि आपको शायद कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं. और इसी वजह से पाइल 1 ग्रुप अब कहीं ना कहीं परेशान है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए. और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में भी मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स एंड इशू चल रहे हैं.
राइट, वेरिन शायद आपका ट्रस्ट थोड़ा सा हिल रहा हो उनकी वजह से। और ये भी हो सकता है कि ये कुछ ज़्यादा ही मतलब सोसाइटी के बारे में सोचते हैं कि ये क्या सोचेगा या फिर ये क्या सोचेगी, ये कैसे होगा, और इसका ये अगर इसने से सोच लिया तो कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की थोड़ी सी ऐसी सोच है कि वो आसपास के लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं रादर दैन जो उनके पास है उनके बारे में सोचना। राइट, इमोशनली उनके जो फीलिंग्स हैं आपके लिए आई वुड से गलत नहीं है, इम्प्योर नहीं है, प्योर है। बट प्योर के साथ साथ उनका जो आपके लिए डेडिकेशन है कि इस रिलेशनशिप को या फिर इस मैरिज को सक्सेसफुल करना, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो आसपास के लोगों की जजमेंट या फिर आसपास लोगों की ये क्या सोचेगी उसकी वजह से। राइट, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं शायद इमोशनली डिस्टेंट भी लग रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है आपकी, और किसी एक ने तो एक की फीलिंग को बहुत हर्ट किया है, मतलब दूर चले गए हैं छोड़ के, या फिर दूर जा रहे हैं या फिर छोड़ के, या फिर एक की फीलिंग को नज़रअंदाज ज़रूर कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आप मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने आपको बोला हो कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, कि मैं दूर जाना चाहता हूँ या फिर दूर जाना चाहती हूँ, या फिर मुझे ना ब्रेक चाहिए, मैं कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना है। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में बोला हो या फिर आपको, एंड इसी वजह से मुझे आप लग रहा है कि आप थोड़ी स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं। आप मेडिटेशन शायद कर सकते हैं, या फिर आप कुछ हीलिंग का कर रहे हैं, या फिर कनेक्ट हो रहे हैं, और आप बहुत जगह सोच रहे हैं कि आपने गलत क्या किया है लाइफ में जो आपके साथ ऐसा हो रहा है, या फिर आपने क्या किया है ऐसा, आपके साथ ही क्यों हो रहा है। राइट, आपने जिसको दिया है वही आपको हर्ट कर देता है। बट इस प्रोसेस से पता है आप कहीं ना कहीं ये भी करते हो कि आप उनकी तरफ ज़्यादा देखते हो जो आपको हर्ट कर देता है, ज़्यादा देन जो अगर आपको उस टाइम पे वैल्यू दे रहा है ना, आप उनकी टाइम पे ये नहीं सोच रहे हो कि मैं उसको वैल्यू दूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी वो उस टाइम पे ऑपोजिट सेक्स वाला ही हो या फिर ऑपोजिट सेक्स वाली ही हो, कोई भी आपका फ्रेंड या फिर आपके पार्टनर, हाँ, या फिर कोई भी फैमिली भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग के आई वुड से 3 कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ कप्स, द फूल, ये न्यू बिगिनिंग दिखाता है, एस ऑफ कप्स के साथ है, और ये लॉर्ड गणेशा हमेशा ओब्वियसली किसी भी नई बिगिनिंग को डिफाइन करते हैं। राइट, एंड द बुकेट। बट आपकी लाइफ में अगर आप शादी का सोच रहे हैं, अगर आप अनमैरिड है और आपकी लाइफ में शादी नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं ये जो डोर क्लोज है जस्ट बिकॉज ऑफ योर फीलिंग, एंड जस्ट बिकॉज अगर आपको जहाँ पे लगता है ना कि स्टक हो रखी हूँ मैं, या फिर स्टक हो रखा हूँ, शादी नहीं हो पा रही है, या फिर मैं रुका हुआ हूँ, तो आपने कहीं ना कहीं वो डोर क्लोज कर रखा है अपने न्यू बिगनिंग के लिए। पहली बात, द फूल इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग, किसी भी स्पिरिचुअल किसी भी जर्नी में जाना बिना सोचे समझे, और बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है इसमें, भगवान का भी आशीर्वाद होता है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप इस टाइम पे उस जगह देख रहे हैं या फिर उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत हर्ट किया है, और उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं जो आपका शायद वेट कर रही है, या फिर आपके साथ आसपास शायद कहीं प्रपोजल है, और आपका न्यू बिगनिंग इसीलिए लाइफ में नहीं हो पा रही है। और ये जो आपके पार्टनर है, जिनको मैंने बोला कि जो भी आपके दिमाग में है कि ये कि आपको शायद तो ब्रेक दे रखा है, या फिर फैमिली का सोच रहे हैं, या फिर फैमिली रीजंस, ये भी हो सकता है कि फैमिली की ही रीजंस हो सकती है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स दे रही हो या फिर नहीं आ रही हो, और वो चाह कर भी आपको नहीं दे पा रहे हो। राइट, तो उनकी जो बेसिकली जो मुझे करंट फीलिंग जो भी दिख रही है कि वो अपने इमोशंस लेवल से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों अगर बात नहीं कर रहे हो, जो कुछ के लिए है कि अगर आप बात नहीं कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, या फिर देख रहे हो, आप में से कोई एक तो ज़रूर कर रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड अकेला फील कर रहे हो, अगर आपकी बात नहीं हो रही है, आप दोनों ही अकेला फील कर रहे हो एक दूसरे के बिना, दैट इज़ फॉर श्योर गाइस, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। उसके साथ साथ ये जो मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए सजेशन कार्ड्स आया है, दैट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड यू आर गुड इनफ।
बहुत लोगों का जिससे भी ये मैच हो रहा होगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि अगर ये सिचुएशन है तो ये कब तक ख़त्म हो जाएगी, और ये आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी कब देंगे, या फिर आपकी बात कब होगी, या फिर ये सब सारी चीज़ें क्या होगी। एक एक तो ये जवाब है कि गाइस, जैसे मैंने बोला कि आपने डोर क्लोज़ कर रखे हैं नई बिगनिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। डोर क्लोज़ तभी आपका होगा जब आपके डोर ओपन तभी होगा जब आपके इमोशंस लेवल अप होंगे, जब आप पॉजिटिव देखना शुरू करोगे, जब आपके पीछे जो ये जो कप दिख रहा है ना, ये इमोशंस जो आपके जो लोग आसपास आपको प्यार करते हैं, जब आप खुद पॉजिटिव होना शुरू करोगे, आपके डोर ज़रूर ओपन हो जाएगा। आपके पार्टनर कब आएंगे? आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे आते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, बिकॉज बुकेद आया है, अगर जिनकी बातें नहीं हो रही है, और 9 नंबर है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जब आप वो आएंगे तो बेसिकली मुझे यही दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप दोनों को ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो साथ रहने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं जो अगर फैमिली स्ट्रगल है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर है आपके, मुझे ज़्यादातर आपके लिए लग रहा है। बट इस बीच आप प्लीज़ ये मत भूल जाना कि इस बीच में भी नहीं, इस रिलेशनशिप में या फिर अपने आप में लाइफ के लिए, दैट आप किसी से कम नहीं हो। यू आर ऑलवेज गुड इनफ फॉर योर सेल्फ, एंड लाइफ आपके लिए एक आगे, मुझे आगे आपके कुछ टाइम में, बिकॉज ये सब कप्स है एंड द फूल है, एंड यहाँ पे कप ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ पे कैंसर, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर कैंसर, या फिर आप हो सकते हो कैंसर, पाइसेस एंड कैंसर एंड पाइसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। और हाँ, जो आपके जो पार्टनर, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जहाँ तक ये, अगर ये इश्यूज़ आपसे मैच हो रहा है तो आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे, आपसे बात ज़रूर होगी। बट आई वुड से कि प्रॉब्ली इन फ्यू मंथ्स टाइम, इन 2 to 3 मंथ्स टाइम, अगर मैक्सिमम मैं ले रही हूँ, ये भी हो सकता है कि वो नेक्स्ट मंथ ही आ जाए, आपसे बात होनी शुरू हो जाए, जो अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, ठीक है। और कुछ लोग जो प्लीज़, अगर आप सिंगल हो तो अगर ये आपसे मैच हो रहा है, आपका पास्ट आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपके पार्टनर जा चुके हैं बिल्कुल ही पूरी तरह, तो आपके लाइफ में बिगनिंग ज़रूर आ रही है। बट इट इज़ जस्ट दैट कि आपने वो गेट नहीं ओपन किया है, अगर और वो आप गेट कैसे ओपन कर सकते हो? मूव ऑन होके अपने इमोशंस को, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसी बाहर वाले को, तभी आपका वो डोर खुलेगा। जब आप किसी को बाहर वाले को एक्सेप्ट ही नहीं करने देते ना अपने आप को, या फिर अगर आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो वो डोर बंद ही रहता है, ठीक है। सो प्लीज़ वो कोशिश करिए, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल 1, आपके लिए जो चैनल्ड मैसेज मेरे पास आया है, सबसे पहले आया है कि पेशेंस। अगर कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में शायद ऐसी होती है एंड देन आप बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हो, बहुत जल्दी आप सोच लेते हो एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेज एंड आगे क्या होगा, ये क्या होगा, एंड देन बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो, ठीक है। पेशेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने शायद कहीं ना कहीं फेस भी करा है कि पेशेंस ज़रूरी है, बट आप खुद भी थक जाते हो। आपको लगता है कि मैं बहुत पेशेंस रखती हूँ, बहुत पेशेंस रखता हूँ, बट कहीं ना कहीं ये सच है कि आपको रियल में पेशेंस की ज़रूरत है, चाहे जो भी सिचुएशन हो लाइफ में। देन मेरे पास चैनल मैसेज में रेन ड्रॉप आई है समहाउ, शायद ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को रेन बहुत पसंद है, या फिर समहाउ वाटर इज़ कनेक्टेड विद यू और विद योर पार्टनर समहाउ। देन देर इज़ कलर जो आया है मेरे पास ब्लू और पर्पल आया है। इससे मुझे एक चीज़ तो नज़र आती है कि आपका, मुझे थर्ड आई चक्रा इससे नज़र आता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेशन करने की। इससे आपका आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आपका जो अंदर से जो आवाज़ आएगी आपको करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, आपका पेशेंस आपका इसी से इससे रिजॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन द लास्ट वन इज़ द इनर पॉजिटिविटी। ये आपके लिए मैसेज है पाइल 1, दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट यू कि आप मेडिटेट करें। मेडिटेशन से ही आपको इनर पॉजिटिविटी एंड पेशेंस ज़रूर आ जाएंगे। बिकॉज आप कहीं ना कहीं शायद रोए भी बहुत हो अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, या फिर इस रिलेशनशिप में शायद कुछ के आंसू भी सूख गए हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करा है, शायद सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो रेन ड्रॉप शायद उसी को डिफ़ाइन कर रहा है। एंड आई वुड नीड यू टू प्लीज़ मेडिटेट एंड डू सो दैट आपका ये चीज़ ज़रूर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि
आपके अंदर से सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में फॉर पाइल 1 दैट बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हम ही खुद ही उसको सॉल्व करते हैं। एंड जब हम खुद ही अपने लाइफ के सोल्यूशन फाइंड करना शुरू कर देते हैं ना, तो भगवान हमारे साथ तो फिर होते ही होते हैं। बोलते हैं ना कि अगर हम खुद की हेल्प नहीं कर सकते तो भगवान कैसे करेंगे, राइट? सो प्लीज़ फॉलो दैट, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 1। प्लीज़ मुझे बताना जिससे भी कनेक्ट हुआ है तो कैसे कनेक्ट हुआ है एंड कैसे रेजोनेट किया है, आई वुड लव टू नो, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो आपसे किसी से रेजोनेट करी हो, किसी से नहीं करी हो, तो प्लीज़ टेक इट अकॉर्डिंगली। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हे पाइल 2, जिन्होंने भी काली माँ चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। गाइस मैं पहले बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू बेसिस की गॉड और एंजल जिसके लिए भी मैसेज देना चाहते हैं। सो अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ टेक द मैसेज आउट ऑफ इट एंड अगर बिल्कुल नहीं कर रहा है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट अभी इसलिए मैसेज नहीं है, नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा, ठीक है। सो विद काली माँ हमें वही डिफ़ाइन करती है कि अपने फियर से फाइट करना, फेसिंग फियर। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ की जर्नी में वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी है जो आपके अंदर के फियर या फिर अपने आपके अंदर के डर को बाहर निकालती हैं, या फिर आपने बहुत सारी चीज़ें, आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसी आई कि आपको करना पड़ गया या फिर आपने करा, ऐसा ज़रूर है। और इस टाइम पे काली माँ आपके साथ ज़रूर रही होंगी। ये भी चीज़ें हैं कि आप कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है कि आप शायद, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअल होते गए, कुछ लोग या तो फिर ये भी हो गए कि उनको भगवान पे विश्वास नहीं रहा, बट भगवान ज़रूर है और वो ही आपको ये सारी चीज़ें फोर्स दिखा रहे हैं और आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान बना रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ लेट्स सी कि आगे आपके लिए क्या है। सो फेरी टेल डेक से है हमारे पास राइडर एंड द सन। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो लोग साथ में नहीं थे, तो आगे आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं। लेट्स सी। मूनलॉजी कार्ड से हमारे पास कम्युनिकेशन इज़ द की एंड यू आर गुड इनफ विच यू शुड नेवर फॉरगेट। अभी देखते हैं, पढ़ते हैं इसको भी हम। सो राइडर विद टैरो से हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ wands, 5 of wands reverse, the world upright, the king of swords, okay। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत फाइट हो रखी है, या थक गए हो आप एक दूसरे के साथ रह के, या फिर एक दूसरे के से जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो आपके बीच में फ़ाइट होती है। कुछ लोगों ने ब्लॉक भी कर दिया है एंड और कोई एक ऐसा इंसान है जो इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में रह के थक गया है, बहुत बोझ लगता है, स्ट्रगल लगता है। और एक ऐसा इंसान है जो एक दूसरे पे बस अपने आप पे, अगर आप मतलब दूसरे पे इंसान पे डाल दिया है, अपने पार्टनर पे डाल दिया है सारे इस रिलेशनशिप पे मैरिज का बोझ, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एंड आपके बीच में मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रीज़न है, जो आपका जो भी स्टेटस है अभी प्रॉब्लम का, वो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रीज़न है। बिकॉज़ आपकी अगर बात प्रॉपर हो जाए, बिकॉज़ समहाउ आपके बीच में बात अगर होती है तो होती है सिर्फ लड़ने के लिए, नहीं तो नहीं हो पाती है। कुछ की मुझे लग रहा है बीच बीच में बात होती है और फिर बीच बीच में रुक जाती है, मतलब ऑन एंड ऑफ बात हो रही है, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत, या फिर आपके पार्टनर आ जा रहे हैं इस आपके लाइफ में, आ रहे हैं देन जा रहे हैं, लाइफ में आ रहे हैं देन जा रहे हैं। ये मुझे बहुत हद तक लग रहा है। और मुझे लग रहा है शायद आप ही हैं जो मतलब ये रिलेशनशिप है, ये मैरिज लाइफ झेल के थक गए हो, मतलब अब नहीं हो रहा समहाउ, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो रीज़न्स हैं, बहुत हद तक और भी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं आप दोनों के बीच में, जो आए हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है, ये मुझे बहुत हद तक लग रहा है आपके बीच में और लोग ज़रूर रीज़न हैं जो आपके बीच में आए हैं और आपके बीच में फ़ाइट या फिर उनकी रीज़न्स की वजह से भी हुई है। और ये भी है कि आपके जो पार्टनर है ऑब्वियसली उनकी ज़्यादा सुन रहे हैं, शायद कान के कच्चे, उनका मेंटल लेवल्स क्लियर नहीं है, उनकी सोच क्लियर नहीं है, शायद जो कोई और बोल देता है वो उनकी सोच सुन लेते हैं।
अपने इस रिलेशनशिप पर, मैरिज में दिया बहुत है मतलब, एंड अब शायद आप थक रहे हो कि अब नहीं होगा मुझसे। मुझे ये बहुत हद तक लग रहा है गाइस कि कोई एक है जो थक चुका है, जिसको नहीं देना है, और एक है जो फॉर ग्रांटेड लिया है इस रिलेशनशिप या इस शादी को या फिर आपको। आपकी कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रीज़न है, ये तो आपका रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल हो जाए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू देयर करंट फीलिंग्स, ये तो आपकी और उनकी मिक्स करंट फीलिंग थी, बिकॉज उनका भी मेंटल लेवल क्लियर नहीं है। बट आगे आने वाले टाइम में मुझे ये बहुत हद तक दिख रहा है कि आप में से कोई एक तो मतलब आप दोनों के बीच में बात होने वाली है, प्रॉपर क्लियर बात होने वाली है, अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है बहुत हद तक। एंड बहुत सारी चीज़ों में ऐसे लाइट जाने वाली है, बहुत सारी चीज़ों में ऐसे रोशनी जाने वाली है कि आपको पता चलेगा और आपको समझ में आएगा और उनको भी समझ में आएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फ़ाइट क्यों हुई, क्या हुई। बीच में ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फिर लड़ाई हो। My bottom of the deck here is two of swords, which is again like कि ब्लॉक कर देना एक दूसरे को, या फिर उन्होंने जैसे ब्लॉक कर दिया आपको एंटर करने से somehow, एंड वो ब्लॉकेज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खुलना ज़रूर शुरू होगा। ये भी है। एंड एक मिनट में, टाइम फॉर हीलिंग, यस वेरी गुड। तो बहुत चीज़ों में रोशनी नज़र आएगी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब एक दूसरे के साथ थे इस रिलेशनशिप से पहले, तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जब आपके लाइफ में आपके बीच में कोई और नहीं था और आप दोनों एक दूसरे को समझते थे और आपको लगता था कि बस मैं इसके साथ कंप्लीट हूँ, मुझे और कोई नहीं चाहिए। और आप दोनों की मेंटल लेवल, आप दोनों की सोच बहुत हद तक मिलती थी। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप वर्क प्लेस पे मिले हो शायद, एंड कुछ के साथ ये भी हो सकता है कि आप के जो पार्टनर है या फिर कोई एक मैरिड हो ऑलरेडी, शायद वो कमिटमेंट इसीलिए भी नहीं दे रहे हैं, राइट। एक पार्टनर ज़रूर दूर है, चाहे आपके पार्टनर ही मुझे लग रहा है कि ये दूर हैं आपसे, एंड फिज़िकली तो स्पेशली दूर है, इमोशनली बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसीलिए दूर है, लोग हैं और बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट या फिर नेगेटिविटी है, ब्लॉक तो ज़रूर हैं कुछ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आगे आने वाले टाइम में जो उनकी जो करंट फीलिंग है पॉजिटिव होने वाली है गाइस, बिकॉज़ कुछ के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस पर्सन विल कम, गुड न्यूज़ विल कम इन टर्म्स ऑफ योर हार्ट चक्रा, या फिर आपके दिल के लिए, जहाँ से आपको सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगी आगे आने वाले टाइम में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1 नंबर आया है, 31 नंबर है। इट इज़ वेरी 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 गुड कार्ड। एंड अभी मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके बीच में जो मेंटल लेवल है, जैसे मैं बोल रही थी, आप दोनों के बीच में जो बात होगी, थोड़ी सी बहस होगी, बट समहाउ इट विल बी मैनेज्ड। आप इस प्रोसेस में प्लीज़ यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि प्लीज़ लिसन टू कम्युनिकेट, नेवर लिसन टू रिप्लाई बैक। दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप कम्युनिकेट करने के लिए करते हो तो बात कर समझ के आप रिप्लाई करते हो। आप रिप्लाई बैक करते हो मतलब आपने बस सुन लिया और आप अपने तरीके से रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आपने पेशेंस बहुत ज़्यादा दिखाया होगा, बट समहाउ इट इज़ यू जो इस रिलेशनशिप या इस शादी में दैट हु विल मेक इट सक्सेसफुल। सो प्लीज़ समहाउ अपने आप को, अपने इमोशंस या फिर अपना ईगो, विच इज़ नॉट बैड, ठीक है, बट अगर इफ़ यू वांट टू मेक इट सक्सेसफुल और यू आर द बीइंग द बिगर पर्सन, आप ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ आप इंश्योर करो कि बस आप कम्युनिकेट करो, समझ के आप उसको रिप्लाई करो, ठीक है। जस्ट आप रिप्लाई करने के लिए मत करो, ठीक है। गाइस यहाँ पे मेरे पास आपके लिए चैनल्ड मैसेज भी है, मैंने पेन कहाँ रख दिया, सो आई वांटेड टू टेल यू दैट ऑल्सो। हाँ, 3 मैसेज है जो बहुत वियर्ड से लगे मुझे, पर पता नहीं क्यों आया। ओके, लव, सबसे पहला लव। आई बिलीव आपके लिए लव एक ऐसी चीज़ है जिसने समहाउ आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं दी, या फिर आप अंदर से
कुछ लोग हो सकते हैं बहुत तड़पे हैं इस प्यार के लिए, एक प्यार की सेटिस्फैक्शन के लिए, चाहे वो किसी से भी हो, चाहे अपने पार्टनर से हो, चाहे माँ का प्यार हो, चाहे पेरेंट्स का, चाहे फ्रेंड का, किसी भी प्यार के लिए समहाउ आप बहुत स्ट्रगल करिए अपने लाइफ में। देन द सेकेंड इज़ ऑरेंज। ऑरेंज हमारे साक्रल चक्र को डिफ़ाइन करता है। साक्रल चक्र से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा सेक्सुअल डिज़ायर, हमारा ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करती है, विच इज़ समहाउ मुझे लग रहा है कि आपका शायद डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक है, कुछ का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या फिर सब ढंग से खा नहीं पा रहे हैं, ढंग से खा नहीं रहे हैं, इधर उधर का खा रहे हैं। दूसरा सेक्सुअल डिज़ायर समहाउ आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है, यू गाइज एट डिफरेंट प्लेसेस समहाउ, मुझे ये भी दिख रहा है। सो प्लीज़ इंश्योर दैट कि आप इसकी वजह से अपना साक्रल चक्र को आप प्लीज़ स्ट्रॉन्ग करिए। एंड हाउ यू कैन डू इज़ मेडिटेशन एंड फोकसिंग ऑन योर साक्रल चक्र विच इज़ नेवल, एंड आप उस पर फोकस करके और अपने खाने का ध्यान दीजिए प्लीज़, ठीक है। नेट मुझे आया, नेट मतलब कि जाली समहाउ मुझे लग रहा है कि आप बहुत अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं इस करंट सिचुएशन में, या फिर जहाँ पे भी हैं आप अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेशन और घुटन सी महसूस हो रही है समहाउ आपको। अब ये आपके लिए मैसेज आया था कि प्लीज़ एक तो इस नेट से निकलिए। नेट इज़ बेसिकली योर फियर, योर एक्स्ट्रा थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, बिकॉज समहाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, जो भी वेल टू चूज़ करेंगे आपका जो पॉजिटिविटी अब आपकी लाइफ में आने वाली है। प्लीज़ नेवर फॉरगेट दैट यू आर गुड इनफ, यू हैव ऑलवेज बिन गुड इनफ। आपका मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग है, आप इमोशनली तो हो बट आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गाइस, बट समहाउ द करंट सिचुएशन या फिर जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है वो बहुत हद तक आपको अफेक्ट कर गई है। तो आई वुड सजेस्ट यू, सो प्लीज़ ये 3 चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज फील हो रही है फॉर पायल 2, जिससे भी रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ इसको लीजिए एंड मेक श्योर कि आप उस पर ध्यान दें, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर पायल 2। आई एम श्योर अगर आपको प्लीज़ रेजोनेट करा है तो प्लीज़ इस पर फोकस करिए, मैसेज लीजिए, एंड प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हे पायल 3 आपकी रीडिंग है जिन्होंने भी लॉर्ड शिवा चूज़ किया है। सो गाइज लेट मी टेल यू कि पहले तो ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ टेक द मैसेज अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है, और अगर आपसे नहीं रेजोनेट कर रहा है तो दैट मीन्स आपके लिए इस टाइम मैसेज नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम पक्का होगा, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड शिवा से शिव जी को कौन नहीं जानता, ठीक है। पूरे हम में शिव है, सब में शिव है, सभी शिव है, राइट। एंड मुझे से शिव जी ने क्या किया था जब उन्होंने जहर अपने गले में लिया था, नीलकंठ हम बोलते हैं उन्हें, राइट। तो ये इससे मुझे डिफ़ाइन हो रहा है कि एक तो आपके लाइफ में बहुत अभी नेगेटिविटी, या फिर आप बहुत अंदर तक धंस गए हैं अपनी लाइफ में, मतलब आई वुड से एक होल में, ब्लैक होल में जा रहे हैं, और ये आपका लाइफ का बहुत बड़ा ट्रांजिशन चल रहा है, लेट मी टेल यू। और इस ट्रांजिशन में आपके साथ शिव जी ज़रूर हैं। आप इससे निकल के आएंगे, और ऐसे निकल के आएंगे, आई एम टेलिंग यू दैट यू विल बी द न्यूअर पर्सन, यू विल बी समवन जो उसको कोई और नहीं तोड़ सकता, बिकॉज आप खुद से बनेंगे ये। तो शिव जी ज़रूर इस टाइम साथ होते हैं जब आपका बहुत लोएस्ट पॉइंट होता है, और आपका भी चल रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी कि हमारे पास मोनोलॉजी कार्ड से है मेडिटेट एंड कंप्लीट, एंड द आंसर यू नीड आर कमिंग, दिस इज़ वेरी क्लियर बट आई विल रीड इट लेटर ऑन। हमारे पास है फेरी टेल टेक से है विप, एंड राइडर वेट टैरो से है, लेट्स सी। स्ट्रेंथ रिवर्स, द फूल रिवर्स, हैंगमैन रिवर्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द मून। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ का सब बहुत ख़त्म हो चुका है रिलेशनशिप, या फिर कुछ का ख़त्म होने के कगार पे है, और या फिर कुछ का मुझे लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत रिलेशनशिप में, मतलब चाह रहे हैं, होल्ड करके बैठे हैं और नहीं हो पा रहा है, और इसी चीज़ ने
इसी आपको इतना हद तक, या फिर आपको लगता है कि आप नीचे गिर गए, या फिर बहुत हद तक आपका ईगो इसमें नीचे हुआ है, और आपको ऐसा इंसान बना दिया, शायद आप ऐसे इंसान हो भी नहीं, आपको लगता है। और इसने आपके दिल और दिमाग में हर एक चीज़ को अफेक्ट कर लिया यहाँ पे, मुझे लग रहा है गाइस, राइट। और आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस दैट कि ना उन्होंने लाइफ में आई थिंक आपके साथ जो भी डिसीजंस लिए हैं बहुत रैश लिए हैं, बहुत जल्दी लिए हैं, और अब जाके उनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों किया है, रिग्रेट हो रहा है। उनको रिग्रेट ज़रूर हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत जल्दी बहुत रैश डिसीजन लिया, और ये इसीलिए उनको रिग्रेट हो रहा है क्योंकि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको रियलाइज़ हुई है जब उनके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है। मुझे ये तो नज़र आ ही रहा है। एंड स्ट्रेंथ के साथ जो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि इस चीज़ ने आपको बहुत हद तक तोड़ दिया है, आपका मेंटल इमोशनल लेवल, एंड आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, समहाउ आप इतने स्ट्रेंथ इंसान हो रियल में, बट समहाउ आप इस चीज़ में, इस पार्ट में, इस रिलेशनशिप या इस मैरिज में बहुत वीक पड़ गए हो, और विच हैज़ लेट यू अफेक्ट बहुत बुरी तरीके से। जैसे मैंने बोला ना कि आप एक गड्ढे में जा रहे हो, ब्लैक होल में जा रहे हो, और जो आपके पार्टनर है उनको रियलाइज़ हो रहा है, बट समहाउ मुझे लग रहा है कि उनकी ईगो आ रही है, या फिर समहाउ उनको अभी तक मेंटल क्लैरिटी पूरी तरीके से नहीं हुई है कि मुझे करना क्या है। ये हो सकते हैं आपसे छोटे हों, या फिर बहुत इमेच्योर एक्ट करते हों चीज़ों को लेके, रिएक्ट, उनका डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे। और इनकी वजह से ना आपने अपने आप को इतना, आई वुड से इतना अपने आप को आपने क्या किया है, पनिश किया है, आपने अपने आप को बहुत पनिश किया है गाइस। रातों को सोना नहीं, टेंशन लेना, और अपने आप को संभाव, कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने आप को फ़िज़िकली भी आपने अफेक्ट करने की कोशिश तो ज़रूर करी है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है फ़िज़िकली या फिर किसी और की वजह से अपने आप को, आपको यहाँ तक ये हो सकता है। अब और आप एक अंधेरे में चले गए हो जिसमें आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके आसपास भी बहुत नेगेटिविटी हो चुकी है, आपके अंदर भी बहुत नेगेटिविटी हो चुकी है, और आप शायद अपनी फैमिली से भी दूर जा रहे हो, या फिर दूर जा चुके हो, या फिर उनसे भी बात नहीं करते हो प्रॉपरली। कुछ लोग, कुछ के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग नहीं बात कर रहे हो, आपका दिमाग भी वो नहीं हो रहा है। और आपके जो पार्टनर है ये अभी ये सोच रहे हैं कि बस कि अभी रिवर्स में आया है ना, हाँ, अब यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे कि उनको अब रियलाइज़ हो रहा है, उनको जो एक्शंस और बहुत उनका उसका रिज़ल्ट उसको जो मिला है ना, इनको आपके पार्टनर को, उसकी वजह से वो उनके दिमाग में ये है कि चलो मैं बात करता हूँ, बात करती हूँ, कोशिश करता हूँ कि बात करके कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कुछ के केस में कि आपके साथ क्या सिचुएशन चल रही है, आपके पार्टनर को किस हद तक इन्होंने आपको इफ़ेक्ट कर दिया है। ये आएंगे आपके पास, बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है, और आपको एक्सक्यूज़ेस बहुत सारा देंगे, या फिर दे चुके होंगे कि ये था, कि ये रीज़न्स थे, ये हो गया था, वो हो गया था, एंड समहाउ मुझे तब लग रहा है कि तब आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहोगे उनको पूरी तरह, या फिर नहीं कर पाओगे इमोशनल लेवल पे। एंड बहुत सारी चीज़ों के जवाब जो आपके दिमाग में हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों नहीं हुआ मेरे साथ ही क्यों, एंड आपके आसपास जितनी नेगेटिविटी आपके अंदर जो रह चुकी है, आपने रातों को अपनी रात भर पूरे जागना, कुछ नहीं सोचना, नहीं सोच पाना, शायद कुछ के केसेस में मुझे लग रहा है कि आपको गलत आदतें भी लग सकती हैं, या फिर किसी चीज़ का नशा भी हो सकता है कुछ के केसेस में, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और समहाउ बट गाइज अभी प्लीज़ 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 ये आपके लिए मैसेज है, बिकॉज आपके पार्टनर ने समहाउ जिससे भी रेजोनेट करा है, लेट मी टेल यू, इनका आपके ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, और अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रहा है
और अगर ये रेजोनेट नहीं भी कर रहा, अगर ये रेजोनेट कर रहा है चीज़ों के लिए, तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी पहले तो बहुत ज़रूरी आने वाली है। ये आपकी सोल जर्नी होने वाली है। पहले तो मैं बोल दूँ, आपके पार्टनर आएंगे, तो अगर आप वेट कर रहे हो तो आपके पास आएंगे तो ज़रूर एक्सक्यूज़ेस ज़रूर लेके आएंगे, अपने आप को बताएंगे कि मैं कैसे बंधा फील कर रहा था, या फिर मेरे कर रही थी, या फिर मेरे पास ये रीज़न था, वो रीज़न था, बट देख अब मैं आ गया हूँ, या फिर अब मैं आ गई हूँ, ये है। और जब भी आएंगे ये मैं अभी नहीं बता रही कि कब आ रहे हैं, कब आएंगे, बिकॉज़ अभी का एकदम कोई रीसेंट कार्ड नहीं है, ठीक है। बट तब आप उनको एक्सेप्ट पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे समहाउ, बिकॉज अभी जो आपकी जर्नी है, इट इज़ योर सोल जर्नी गाइस। खुद के साथ खुद को उठाना, ठीक है। ये 2 कार्ड है, ये 2 मैसेज आपके लिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। प्लीज़ सबसे पहले तो आप शिव जी का जाप करिए गाइस, ये आपके लिए है। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है, आई कैन फील इट। शिव जी का जाप से आपको बहुत शांति मिलेगी। जो आप किसी गड्ढे में घुस गया ना अकेलेपन में, इससे आपको बहुत क्लियर शांति मिलेगी। बहुत चीज़ों का आपको आंसर मिलेंगे, एंड बहुत चीज़ों के आंसर अब आपके पास इस आगे आने वाले टाइम में आने भी वाले हैं। द आंसर यू नीड्स आर कमिंग, दे आर एक्चुअली कमिंग, they will come not on their own exactly, they will come through you। अगर आप, इससे क्या होगा कि आप पूरी अपने आप को ना पूरे तरीके से जिस गड्ढे में आप गिर गए हो ना, आप उससे निकलना शुरू करोगे। और उसके साथ साथ जब ये आएंगे तो आपको बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये हुआ था, ये हुआ था। और आपको सीरियसली बता रही हूँ, उस टाइम पे आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको लगेगा कि नहीं यार, आपको अपना जवाब मिल गया है, ये क्यों हुआ, एंड थैंक यू सो मच। कुछ के साथ मुझे आपको लग रहा है कि बस अभी आई एम फाइन विद इट। दिस विल मेक यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, दिस विल मेक यू अ वेरी डिफरेंट पर्सन, एंड विच इज़ समहाउ गुड फॉर यू ऑल्सो। गाइज, मुझे यहाँ पे आपके जो चैनल मैसेज के लिए यहाँ पे मैं देखूँ, एक तो मुझे येलो एंड ऑरेंज कलर आया था, विच इज़ समहाउ एक साक्राल चक्र एंड सोलर चक्र को डिफाइन करता है। तो जब भी आप मेडिटेट करेंगे तो प्लीज़ अपने बेली बटन एंड अबव द बेली बटन इज जो साक्राल चक्र, एंड उससे अबव वाला जो पोर्शन है इज योर सोलर चक्र। सो प्लीज़ पहले तो आप क्या कहते हैं, अपने खाने का और चीज़ें ठीक करिए, बिकॉज पॉजिटिव चीज़ें आप लेंगे, अच्छी चीज़ें लेंगे, दैट विल हेल्प यू आपके मेंटल लेवल पे, ठीक है। एंड दूसरा, आपका जो बहुत सारी चीज़ें, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, या फिर आपको अगर आपको एडिक्शन हो रहा है किसी चीज़ का, दैट विल हेल्प यू यू नो इसको रिड्यूस करने की हेल्प करेगा। आप बस मेडिटेट करिए इन दोनों पार्ट को, ठीक है। आप इवन गूगल आउट कर सकते हैं साक्राल चक्र एंड सोलर चक्र के पिक्चर को, एंड जस्ट मेडिटेट ऑन दैट। एंड मेडिटेशन आपके लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे, एंड यू विल सी दैट लाइट for sure, and this is a soul journey right now, or I'm telling you guys, ठीक है। Second, I saw a white is defines so many things. White defines peace, white defines inner peace, white defines angels, gods. So प्लीज़ नेवर फॉरगेट, आपके लाइफ में जो भी हुआ है, जो भी है, जिस भी दलदल में है, भगवान आपको ज़रूर देख रहे हैं। इट इज़ ओनली दैट यू हैव टू फाइंड दैट लाइट, एंड दैट इज़ मेडिटेशन इज़ द ओनली की। प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट प्लीज़। एंड आई सॉ अ सोल जर्नी एंड देन यू वॉकिंग अलोन। आप कहीं ना मुझे अकेले चलते हुए दिखे हो, कोई एक इमेज मुझे चलती हुई दिखी, विच आई फील दैट यू एंड सोल जर्नी। सो समहाउ आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हो, या फिर बहुत डीप में आप उसमें जा चुके हो, विच इज़ सराउंडिंग द नेगेटिविटी। एंड इसी के लिए ये आप इससे निकल के आने के लिए अगेन मुझे यही वापस नज़र आ रहा है कि आप इनका ध्यान करें, ये आपको ज़रूर लेके आएंगे इस दलदल से बाहर। ये जो आपका ट्रांजिशन है, इसके बाद जो आप निकल के आओगे, nobody can break you guys, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू, दिस इज़ व्हाट आई कैन फील फॉर यू। एंड अपने आप को टॉर्चर करना बंद करिए। अभी इट इज़ डन नाउ, जो आपने कर लिया अपने साथ, अब आप नहीं करेंगे, बिकॉज शिव जी हैं, आपको देख रहे हैं। आप बस ट्राई तो करिए, कोशिश तो करिए निकलने की, निकल के ज़रूर आएंगे, ठीक है। दिस इज़ फॉर यू पाइल 3। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा हो तो प्लीज़ टेक द मैसेज एंड प्लीज़ फॉलो करिए, शिव जी का ध्यान करिए, ये सब कुछ पॉसिबल कर देंगे, सब कुछ पॉसिबल कर देंगे, ठीक है।
एंड प्रॉब्ली इसमें मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि ये आपके लिए मैसेज था मेजरली रादर देन देयर करंट फीलिंग, बिकॉज ये आपके लिए मैसेज था, तो अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो ठीक है। गाइस रेस्ट लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं, क्या था, आई वुड लव टू नो। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।